20 সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলকাতার রঘুনাথপুরে শুরু হলো এক বিশাল ঐতিহাসিক হিন্দু ধর্মসভা সাধু সন্ত সম্মেলন। এদিনের এই ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন ঋগ্বেদীয় পূর্বান্যায় অনন্ত শ্রী বিভূষিত গোবর্ধন মঠ পুরী পীঠাধীশ্বর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। এই ঐতিহাসিক হিন্দু ধর্মসভা সাধু সন্ত সম্মেলনের আয়োজনের পরিচালনায় রয়েছে আদিত্য বাহিনী, আনন্দ বাহিনী পীঠ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ আদিগুরু শঙ্করাচার্য টেম্পল অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আদিত্য বাহিনীর সভাপতি শ্রী দেবাশিস গোস্বামী, উপস্থিত ছিলেন আনন্দ বাহিনীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী পিঙ্কি গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा चारों प्रकल्प सनातन शास्त्र सम्मत हो तभी राष्ट्र का उत्कर्ष होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सुव्यवस्थित रखने की भावना हो तो सनातन सिद्धांत को क्रियान्वित करना चाहिए। मातृशक्ति के शील को सुरक्षित रखने वाला सनातन सिद्धांत है। बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या को संतुलित रखने वाला सनातन सिद्धांत है। हर व्यक्ति की जीविका जल से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त यह सनातन सिद्धांत की विशेषता है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत वैज्ञानिक युग में भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। वास्तव संहिताबद्ध व्यक्ति और समाज की संरचना। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। हमारे पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे। उनके मार्ग पर चलने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है और भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मृत्यु, जड़ता, दुख, सत्याक्रांत जीवन की समुपलब्धि होती है और कोई मार्ग ही नहीं है सनातन सिद्धांत को छोड़कर दूसरों को सुख देने का, स्वयं को सुखी बनाने का। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार की दृष्टि से जो सनातन धर्म का स्वरूप है, स्वभाव है, प्रभाव है, उसको यथावत स्थापित करना चाहिए। अगर हम सनातन धर्मियों के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध करेंगे तो आधुनिक व्यक्ति भी उसको अवश्य ही मानेंगे, क्योंकि सत्य का पक्षधर ही जीव होता है। उसकी बुद्धि भी सत्य को अवश्य स्वीकार करती है ना। आप ही लोगों ने पूछा था राहुल जी को कि आपकी जाति क्या है? यही काम तो गोवंश जो है पृथ्वी का धारक है। सबके हित में गोवंश का उपयोग और विनियोग होता है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए। सुना तो है। महायंत्रों के द्वारा जिसकी उपयोगिता को लुप्त कर दी जाती है, उसकी प्रजाति विकृत हो जाती, विलुप्त हो जाती। हल का समय चला गया, बैलगाड़ी का समय प्राय चला गया, तो बैलों की उपयोगिता को महायंत्रों ने छीन लिया। तो गोवंश का ह्रास स्वाभाविक है। कृत्रिम दूध, जर्सी गाय ये सब भी चलने लगे। तो जिसकी उपयोगिता को हम महायंत्रों के माध्यम से लुप्त कर देते हैं, उसकी प्रजाति का अंत हो ही जाता है। जैसे विकास के नाम पर वन का विलोप कर दिया गया, वनचर प्राणी भी विलुप्त हो गए। अब हाथी इत्यादि फिर उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, गांव में जाकर व्यक्ति को मारने लगे, कुचलने लगे। उनका कोप भी मनुष्यों को प्राप्त होने लगा। इसलिए हमने संकेत किया कि वनवासी भी सुरक्षित रहें, वन भी सुरक्षित रहें। विकास के नाम पर ऐसा ना हो कि विविध प्राणियों की प्रजातियाँ ही विलुप्त हो जाएं। संतान उत्पन्न करने और भोजन करने तक महानगर का जीवन सीमित है या नहीं? तो जिसको हम विकास कहते हैं उसके गर्भ से तो ह्रास ही निकल सकता है। चलिए, हमने कहा सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। हिंदू शब्द
ऋग्वेद में भी आया है, कालिका पुराण में आया है, मेदिनी तंत्र में आया है, बृहस्पति आगम में आया है। हिंदू कोई बाहर से नहीं आया। हिंदू शब्द भी होता है, हिंदू शब्द भी होता है। हिंदू जब कहते हैं तो जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, सपा कहते हैं, समाजवादी पार्टी। हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर पर्यंत, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी पर्यंत का जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। जब हिंदू कहते हैं हीनता, तुच्छता, दरिद्रता का जो अपनोदन कर दे, जिसके जीवन में दुर्व्यसन न हो, जिसका जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो, वह यौगिक धरातल पर यौगिक विस्पत्ति के अनुसार हिंदू है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होते हैं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, मैंने इतने शब्दों का प्रयोग किया। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। गीता में भगवान ने कहा योगो नष्टा परम तपा। योग के नाश होने का अर्थ क्या है? योग युक्त जीवन व्यक्तियों का नहीं रहा, यही योग का नाश है। इसलिए सनातन का विलोप क्या होगा? हम लोग सनातनी हैं ही, सनातन को न मानने वालों के जीवन में ह्रास हो ही रहा है। इसलिए मैंने कहा सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान इतना उत्कृष्ट है, उसको अपनाने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकृति संतुलित रहते हैं, मातृशक्ति का सिर सुरक्षित रहता है, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहती है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहता है। इससे बढ़िया कौन सिद्धांत होगा? हमने तो एक दिन पहले ही कह दिया था, मोदी जी जब क्या करने वाले थे, मोदी जी जब राम जी की स्थापना करने वाले थे मूर्ति को, उससे पहले एक दिन पहले कह दिया, आपको ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, हो ही गया। जहाँ जहाँ राम जी ने यात्रा की वहाँ वहाँ भाजपा का बंटाधार हो गया। अयोध्या में भाजपा नहीं जीत पाई, चित्रकूट में नहीं जीत पाई, नासिक में नहीं जीत पाई और रामेश्वरम में जीत नहीं पाई, और भी बीच के क्षेत्र में सब जगह राम जी ने दिखा दिया अपना स्वरूप। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम जी ही कृष्ण जी बने, वो लीला पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा की व्याप्ति ज़्यादा होती है, लीला की व्याप्ति कम होती है। लीला पुरुषोत्तम हो गए श्री कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मर्यादा का पालन करेंगे, राम राज्य के प्रति आस्थानित होंगे, राम जी के प्रति, तब कृष्ण जी को साथ पाएंगे। कृष्ण भगवान भी गोवर्धन पहले उठाए या रासलीला पहले की? बोलिए। गोवर्धन उठाने की क्षमता नहीं या रासलीला करने लगे मरेंगे या नहीं? गोवर्धन पहले तो धारण करके दिखाओ, और दावानल पान करके दिखाओ ना पहले, तब रासलीला करना। रासलीला सबको पसंद है, दावानल पीने की क्षमता नहीं है, गोवर्धन धारण की क्षमता नहीं है, तो आधा तीतर आधा बटर की कहावत रुला देती है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म एक ही है। वेदादि शास्त्र सम्मत ही ये धर्म है। नाम में भेद है, वस्तुतः स्वरूप में कोई भेद नहीं। स्वरूप स्वभाव प्रभाव को लेकर एक ही है। नाम में वैदिक धर्म कहते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। क्या सुनिए, विधि की सीमा में विवाह जीवन भर चल जाता है, लव मैरिज टूट ही जाता है। विधि की सीमा में जो विवाह होता है जीवन भर चल जाता है, लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है। प्रेम के बल पर ही अब दुष्यंत दमयंती ये सब के जो बात है ना, सब वो तो परंपरा से ही, भगवान राम का विवाह सीता जी से होना था, वो परंपरा से ही संबंध है, अनादि दंपति है। नहीं तो प्रेम विधि सम्मत जो प्रेम होता टिकाऊ होता है, प्रेम के आधार पर विवाह टिकता नहीं। आज भी स्पष्ट है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते थे मत्था टेकने? तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ मत्था टेकने जाते थे? उनके सामने बंगाल में कौन जगन्नाथ मंदिर थे?
चैतन्य महाप्रभु की आस्था के केंद्र है यानी जगन्नाथ जी। গুরুদেব যবে থেকে শঙ্করাচার্য পদে প্রতিষ্ঠান হয়েছেন উনি সারা ভারতবর্ষ প্রতি মুহূর্তে ধর্ম প্রচার থাকেন। আমাদের সৌভাগ্য যে চাতুর্মাস সম্পন্ন হওয়ার পর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পাড়া দিয়েছেন এবং কলকাতাতে প্রথম ধর্মসভা হচ্ছে চাতুর্মাসের পর। হচ্ছে দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান আছে, তারপর সংগোষ্ঠীগুলি যেটা আমরা আলোচনা সভা, কোশ্চেন অ্যান্সারিং, এগুলো আমাদের অনুষ্ঠান। গুরুদেব আমাদের কাছে এখানে থাকছেন 22 তারিখ অবধি, এবং 22 তারিখের পর এখান থেকে কলকাতা থেকে উনি রায়পুর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সব মিলিয়ে 5 থেকে 6 দিন। এবং আমরা তারপর ভোগ প্রসাদেরও ব্যবহার করেছি, যত মানুষ আসবে সকলে যাতে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। আপনার নাম? দেবাশিস গোস্বামী, আদিত্য ভাই সভাপতি। ব্যুরো রিপোর্ট আমার কলম।